सीता द्रौपदी बनी है तो वही राम जिसके लिए वो तरस रही थी वो राम आके बन गए कन्हैया। अब सजन तो वो होंगे नहीं, द्रौपदी के सजन तो थे नहीं वो। ना बेटा ना। कौन लेकर आई ये जवाब? ये कहाँ आए? ये चच्चा यो ही आए। हम सिर्फ आपस में बातें कर रहे हैं। अब आपको खुद ही नहीं मालूम कि वो सजन थे या बीरन थे। लाल मन बने घूम रहे हैं फिर। हम लाल मन हैं, बने ड्यूटी कर रहे हैं। ये है ड्यूटी। ये आंगनबाड़ी में ड्यूटी कर रहे हैं बेटा। उपाध्याय तुम्हारा जीवन खतरे में है। ये 51 मुद्राएं। अच्छा अच्छा। श्री उत्तम सिंह यादव जी, टीला निवासी, आपकी तरफ से ये 51 मुद्राएं आई हैं और उन्होंने कहा है कि चच्चा के लिए है ये, और कहना है कि डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ना, है को चक्कर में पड़े। घर जुआ करे तब बनी रहे। परिवार से बड़ा बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, बहुत बढ़िया। माँ से बड़ी बिल्कुल। जवाब सुनकर के आत्मा हमारी तरफ हो गई बिल्कुल। खुश हो गए हम सब लोग। से बड़ी कोई शुभ चिंतक नहीं, कुल मिला के लालमन जी, दोस्त नहीं। मैं जान गई हूँ कि जो शुरुआत में जितना आप चहक रहे थे वो कुछ नहीं है। आप हो केवल रट्टू तोता। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बस बेटा बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो। ना बेटा ना, चाबी खत्म, चलना खत्म। मैं भली भांति आपसे परिचित हूँ, भली भांति आपको जानती हूँ। उपाध्याय हम तुमसे कह रहे हैं। और जो टुकड़ा मैंने दिया, मैंने गीत दिया था, कौन सा? कि सोचाना था सोचाना था कपिवर होगा, समझा कोई निश्चर होगा। मैंने हर पवन देव की शक्ति न जाना, मैंने वज्र थापना ताना, तो बात सुनो कबीराई, बात सुनो कबीराई। केवल रेखा दिखाई पड़ रही है आपको, है? भाग्य रेखा, जीवन रेखा। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर वाली रेखा। बस रेखा के पीछे पड़े हो। गाने में और क्या था वो नहीं समझ में आया आपके ना? अपना गाना तो बड़े दमक के बता रहे हो कि मेरे गाने में ये था। तुम समझ नहीं पाई राखी। अच्छा, तुमने पूरी विधा के निभाई है मेरे गाने। ड्यूटी कर रहे हैं बेटा। उपाध्याय तुम्हारा जीवन खतरे में है। हम 7.5 बीघा जमीन बेच के केस लड़ लेंगे। चलो तब ठीक है। क्या बताएं, क्या कर रहे हो आप जवाब में? हाँ, हम भी उपाध्याय हैं। 7.5 बीघा बेच देंगे, केस लड़ लेंगे। मेरे गीत में केवल रेखा रेखा नहीं है, मेरे गीत में और भी कुछ था जो आप जानबूझ के उसको अनदेखा कर रहे हो। कि बदल गई है जीवन रेखा, वज्र का तन हो गया हो, वज्र का तन हो गया। बस जवाब दे रहे हैं कि प्रभु रूप, अरे प्रभु रूप का उसने पाया, राम ही जाने राम की माया। तो ऐसे है रघुराई, ऐसे है रघुराई,
रेखा याद रही इनको, तो बदल गई है भाग्य की रेखा, प्रभु शाही तन हो गया। कौन किससे कह रहा है ये बताओ जरा। हाँ। उपाध्याय तुम तो नहीं कह रहे हमसे ना, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा चाचा। ये कौन किससे कह रहा है कि प्रभु सा तन हो गया? चलिए दूसरा प्रसंग तो समझ में आ रहा है कि पौंड्रक वो भगवान कन्हैया के जैसा रूप बना के आ गया। हाँ। ये पहला प्रसंग किसका है? ये किसका है? ये किसका है? बाबा जी आजकल खूब इबारत लिख रहे हो। बाबा जी थोड़ा बहुत प्रसंग लिख दिया करो, जो प्रसंग लिखते नहीं हो वो ऐसा हाल होता है। हाँ। और जिस प्रसंग को आप रजिस्टर में लिख दिया तो बता बता के बोल देते हैं। हाँ। ये चौपाई है, ये उन्होंने इनसे कहा, वो उन्होंने उनसे कहा। हाँ। और जिस प्रसंग को लिख नहीं पाते बस प्रभु सा तन हो गया। अब कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कुछ कोई अता पता नहीं ना, क्या लेना देना है। अब सही कर रहे हो, अब ठीक है लिख दो इसको, क्योंकि बिना लिखे बोल नहीं पाएंगे हम जानते हैं। जीवन में जिस दिन आप मेरी पढ़े लिखे समझ नहीं गए है कि आपकी हार और लालमन जीत जी, के लिए जितना हम आप पढ़े स्वयं ही हैं जिम्मेदार उतना पढ़े लिखे में कम से कम 1 साल आपको आपको ट्यूशन सफल पढ़ाए होने हम। से बहुत अच्छे, आपके लिए काफी है। बहुत पूजा बढ़िया। करते हो तो विश्वास करना ये लड़की सीखो, बहुत पढ़ी लिखी है। बोलने होगा। से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना एक टुकड़ा आया सीखो, आपकी ओर से, हार करने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, तो किस बोलने से पहले किसी को हंसाना सीखो और मरने से पहले विश्वास करो, प्यार सच्चा करो, जोर से हंसो और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने जो बातें मैं करती रही ईमान के और जुबान से